बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जिन्नात घरों से चोरी कर सकते हैं? अगर किसी शख्स ने घर में, दुकान में, मकान में, कहीं पर भी कोई चीज़ छुपा कर रखी थी, उसके अलावा किसी को पता नहीं था कि चीज़ यहाँ पर रखी है, इसके बावजूद वो चीज़ चोरी हो जाती है, वो चीज़ मिलती नहीं है, तो क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है हमारी जो चीज़ किसी ने उठाई है वो जिन हो सकता है, कोई हवाई चीज़ हो सकती है? इसके बारे में दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? इंशाअल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, चोरी हो जाती है, इसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है, और जिन्नात भी बाज़ दफ़ा चोरी कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक चीज़ यहाँ रखी है, उस चीज़ को उठाकर वहाँ रख देना, यानी कि उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, ऐसा भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। जाता है और ये बाज़ दफ़ा जिन्नात भी करते हैं। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी चीज़ की रखवाली के लिए खड़ा किया कि आप यहाँ पर इस चीज़ की पहरा दें। इसका गल्ला था गालिबन वो, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गल्ले का पहरा देने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह ताला के को तो माफ़ फरमाए, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जब रात को पहरा दे रहे थे तो शैतान आया, ठीक है, शैतान आया और आके उसने, वो आया इंसानी शक्ल में था, आकर माल चोरी करने लगा। तो वो सहाबी ने उन चोर को पकड़ लिया, उसने मिन्नत तरले की कि भाई अब छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊँगा मैं। तो उन सहाबी ने उनको जाने दिया कि ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से। दूसरे दिन फिर आ गया, तीसरे दिन फिर आ गया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह ताला के को माफ़ फरमाए, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर जाऊंगा। उसने कहा देखो मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ, अगर कोई बंदा भी वो अमल कर लेगा, अगर उसका कीमती माल है, अगर कोई बंदा ये अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके माल की हिफाजत फरमाएंगे, वो माल उसका चोरी नहीं होगा, उस पर डाका नहीं कोई डालेगा, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। उसने कहा बताओ? उसने कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह आपका माल कोई चोरी नहीं किया करेगा। तो उन्होंने कोई शर्त लगाई थी, मुझे छोड़ दो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने छोड़ दिया। तो जब ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो था शैतान, झूठा था, लेकिन बात सच्ची कर गया है। इस तरह के वाक़यात एक और साहबी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह गालिब उनके पास साथ पेश आते हैं, और भी साहबी रसूल हैं। तो बहरहाल जिन्नात घर से पैसे चोरी कर लेते हैं, माल और दौलत बाज़ दफ़ा चोरी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम आटे में नमक के बराबर, मैं ये समझता हूँ इतना है। देखिए कोई बंदा अपनी दुकान पर, अपने घर में पैसे रखता है, वो सबके सामने तो नहीं रखता। कोई भी चीज़ चोरी होती है वो कुछ छुपी वहीं से चोरी होती है वो चीज़। वो अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है तो सबसे पहले आप तहकीक करें, देखें किसी ने इस चीज़ को उठाया है। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना साहब बताएं, इस्तिखारा करके बताएं, बंदे का नाम बताएं कि किसी ने चीज़ उठाई है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। बाज़ दफ़ा हमारी चीज़ जेब से गिर जाती है, चोरी हो जाती है, अगर हमें पता होता तो हम उसका नाम न ले लेते। दुनिया में मैं समझता हूँ कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे माल उसने चोरी किया, तुम्हारी जायदाद उसने चोरी की है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। तो आप जो इस्तिखारा करवाते हो, ये कर लो वो कर लो, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं ये वाली, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। हाँ, अगर कोई चीज़ चोरी हो गई है तो इसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई दुआ कर सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं,
कुछ भी ऐसा दुआ पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लीजिए। जो दुआएं बताई गई हैं उन दुआओं का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अगर किस्मत में होगा मिल जाएगा। आता है कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है इंसान अपने माल की ज़कात नहीं निकालता, अपने जायदाद की ज़कात नहीं निकालता, सदका फ़ितर नहीं निकालता, जो उसके ऊपर नवाफिल सदका है, जो चीज़ें हैं उनको निकालता नहीं है वो। याद रखिए, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आज का मफ़हूम है अल्लाह को तुम्हारे खून की, तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम देखना चाहते तुम्हें तक़वा किसके अंदर है। कुर्बानी की ज़रूरत, अल्लाह तक़वा देखना चाहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, क्या तुम इस माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हो नहीं कर रहे। जो इंसान ज़कात अदा कर देते हैं, सदका खैरात कर देते हैं, अल्लाह उनके माल को महफूज कर देते हैं, अल्लाह हिफाजत करते हैं। जब मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, प्यार से अल्लाह ताला को दे दें आप, प्यार से अल्लाह ताला को आप दे दें जो अल्लाह का हक़ बनता है। अगर नहीं देंगे तो फिर इस तरह निकल जाएगा, चोरी की शक्ल में निकल जाएगा, ठीक है, आपका बीमारी की शक्ल में निकल जाएगा, एक्सीडेंट की शक्ल में निकल जाएगा, वो किस बेबरकती की शक्ल में निकल जाएगा। इसलिए जो अल्लाह ने आपको माल दिया है, अगर ज़कात के मुस्तहिक अगर ज़कात दे, ज़कात के आपके अंदर औसाफ हैं तो ज़कात दीजिए, सदका फ़ितर दीजिए, जो जो आपके अंदर चीज़ें हैं उनको दीजिए इंशाअल्लाह उस माल की। अगर इसके बावजूद माल चोरी हो जाता है तो ये समझ लीजिए अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। हो सकता है इसके अंदर मेरी भलाई हो। नाज़रीन, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता किसने माल उठाया किसने नहीं उठाया है। इस बात को ज़हन नशीन रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।